नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि दिवाली जा चुकी है और इसी बीच सूर्य ग्रहण भी लगा था और सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद अब चंद्र ग्रहण आने वाला है। जी हाँ, इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण देव दीपावली वाले दिन यानी कि 8 नवंबर मंगलवार को चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसकी कुल अवधि 1 घंटा 95 मिनट होगी। दोस्तों, इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा भी है और हिंदू धर्म में कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य होते हैं तो वो पंचांग में मुहूर्त देखने के बाद ही किए जाते हैं। खास तौर पर शादी विवाह हो या मुंडन या फिर गृह प्रवेश की बात करें तो ये सभी कार्य करने के लिए लोग कार्तिक महीने का इंतजार करते हैं। और वैसे भी अब शादियों तथा मांगलिक कार्यों का सीजन शुरू होने वाला है और कार्तिक मास, जो कि चतुर्मास का अंतिम महीना होता है, इसे भगवान विष्णु का प्रिय महीना भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कार्तिक मास 8 नवंबर को खत्म होने वाला है। इस बार चंद्र ग्रहण की वजह से देव दीपावली एक दिन पहले मना ली जाएगी। लोग स्नान आदि का कार्य भी इसी दिन कर लेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण शाम को 6:20 पर मोक्ष होगा और ग्रहण का सूतक काल सुबह 8:10 पर हो जाएगा। जैसे कि नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और इसी महीने की शुरुआत में देवउठनी एकादशी भी है। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इतना ही नहीं, इसी दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह कराया जाता है। माना जाता है कि इस दिन इन दोनों का विवाह कराने से कन्यादान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ तुलसी के साथ सूर्यास्त के बाद ये काम जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, ये काम कौन सा है, आइए ये जान लेते हैं। सबसे पहले देवउठनी एकादशी के दिन विधिवत तरीके से तुलसी की पूजा करें और इसके बाद पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं और फिर इसे तुलसी के पौधे में चढ़ाएं। इसके साथ ही सिंदूर, रोली, कुमकुम, अक्षत, चुनरी, 16 श्रृंगार के साथ भोग भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक और कपूर जलाएं और फिर विधिवत तरीके से आरती करते हुए तुलसी जी के नामों का जाप करें। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन में शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह जरूर कराएं। अगर आप किसी कारण से इनका विवाह ना करा पाए हो तो सिर्फ पूजा ही कर लें। इसके साथ ही शाम को सूर्यास्त होने के बाद तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आप भी देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जरूर जलाएं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार अगर देखा जाए तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 नवंबर को गुरुवार शाम 7:30 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 4 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:08 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर अगर देखा जाए तो देवउठनी एकादशी व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा। तो अगर आप देवउठनी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप 4 नवंबर को रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी के बाद से ही सभी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक यानी कि 4 महीने के लिए कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, क्योंकि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। दोस्तों, अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये चंद्र ग्रहण लोगों के मन की भी चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण होने के 15 दिन के अंदर ही ये दूसरा ग्रहण पड़ने जा रहा है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। दोस्तों, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में होते हैं और सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। साल के आखिर चंद्र ग्रहण के अनुसार अगर देखा जाए तो ज्योतिषचार्यों का ये कहना है कि एक पक्ष या फिर 15 दिन के भीतर ही 2 ग्रहण होना बड़ा ही अशुभ संकेत माना गया है। दोस्तों, इसी को देखते हुए लोगों के मन में ये भी आशंका है कि अब देश व समाज के सामने कोई बड़ी कठिनाई आने वाली है। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रह नक्षत्र जब परिवर्तन करते हैं तो इनका असर हमारी राशियों पर भी देखने को मिलता है, चाहे वो कोई सा भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो।
तो ग्रहण के बाद आने वाले करीब 1 महीने तक का समय ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ज्योतिषचार्यों का ये कहना है कि खबरों के अनुसार अगर देखा जाए तो साल के आखिरी ग्रहण से 4 राशियों मिथुन, कर्क और वृश्चिक और कुंभ के लिए लाभकारी साबित होने वाला है ये ग्रहण। तो दोस्तों, अगर आपकी भी इनमें से कोई राशि है तो समझ लीजिए ये ग्रहण आपके लिए कोई ना कोई शुभ संकेत लेकर जरूर आने वाला है। वहीं 4 राशियां मेष, वृष, कन्या और मकर के लिए हानि के योग लेकर आ रहा है। अगर आपकी भी इनमें से कोई राशि है तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि ये ग्रहण आपके लिए कोई ना कोई अशुभ फल दे सकता है। इसके अलावा बाकी 4 राशियों को ग्रहण के चलते मध्यम फल मिलेगा। दोस्तों, अब ग्रहण है तो कोई ना कोई ध्यान रखने वाली बात ज़रूर होती है, और वो ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, ग्रहण के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आप सभी ये जानते हैं कि ग्रहण के दौरान सूतक काल लगता है। सूतक काल में मंदिरों के कपाट तक बंद हो जाते हैं। इसी दौरान कोई पूजा पाठ नहीं की जाती है, और फिर मंदिरों में फिर से पूजा पाठ करने के लिए सबसे पहले गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है। इसके बाद ही पूजा पाठ शुरू की जाती है। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ग्रहण काल में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए, और इस समय गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जो भी प्रेग्नेंट वीमेंस हैं वो ग्रहण के दौरान अपना ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, एक बात का और ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, चंद्र ग्रहण के दौरान या किसी भी ग्रहण के दौरान यात्रा नहीं करनी चाहिए। साथ ही जब ग्रहण लगा हो तो इस दौरान सोना भी नहीं चाहिए, और ना ही किसी धारदार वाली वस्तुओं का यूज़ करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक लगने वाला है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण शाम को 5:35 पर शुरू होगा, और ग्रहण का मध्य 6:19 पर होगा। वहीं मोक्ष शाम 7:26 पर होगा। इसी ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले यानी कि सुबह 5:53 पर शुरू होगा, और अगले दिन सुबह करीब 7 बजे तक ये सूतक काल रहेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत समेत दक्षिण पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में भी देखने को मिलेगा। अगर भारत की बात करें तो चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को शाम को 5 बजे से शाम 6 बजे तक रांची, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोहिमा, नई दिल्ली, बेंगलुरु, नागपुर और मुंबई समेत कई शहरों में देखा जा सकेगा। आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण पर ग्रहों की चाल क्या होगी। चंद्र ग्रहण के दिन ग्रहों के सेनापति यानी कि मंगल, शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होंगे। ऐसे में भारतवर्ष की कुंडली में तुला राशि पर सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र की युति बनी रहेगी। इसके अलावा शनि कुंभ राशि में पंचम और मिथुन राशि में नवम भाव पर मंगल की युति विनाशकारी का योग बना रही है। तो आप अपना ध्यान जरूर रखें। चंद्र ग्रहण का ऐसा संयोग बहुत ही अशुभ माना जाता है। वहीं शनि ग्रह मंगल के आमने सामने होने की वजह से षडाष्टक योग, नीच राजभंग और प्रीति योग भी बना रहा है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों को बहुत ही संभल कर रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय मंगल और बृहस्पति जैसे प्रमुख ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में किसी ग्रह के वक्री होने का मतलब उसकी उल्टी चाल से होता है। तो आप भी ग्रहण के दौरान इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। और आप सभी को हमारी तरफ से देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।